2,500 से अधिक फर्जी कंपनी बनाकर 15,000 करोड़ से अधिक का फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का नोएडा पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपियों ने 5 साल में फर्जी फॉर्म बनाकर जीएसटी रिफंड, आईसीटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सरकार को हजारों करोड़ का चूना लगाया। कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस ने इस गिरोह में शामिल महिला समेत 8 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 सीए समेत 7 आरोपी फरार हैं। जालसाजों के पास करीब 6.5 लाख से ज्यादा लोगों का पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली बिल आदि का डाटा था। आरोपियों के पास 12.60 लाख रुपए, 2660 फर्जी जीएसटी फॉर्म के कागजात, 32 मोबाइल और 3 कारें बरामद की गई। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि फर्जी पैन कार्ड का इस्तेमाल कर फर्जी कंपनी बनाने की शिकायत कोतवाली सेक्टर 20 में दर्ज की गई थी। दिल्ली से गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गिरोह के सरगना दीपक मुरजानी, पत्नी विनीता, आकाश सैनी, विशाल मोहम्मद, यासीन शेख, राजीव सीए, अतुल सेंगर और अश्विनी के रूप में हुई है। वहीं 3 सीए समेत 7 आरोपी फरार हैं। इन जालसाजों ने दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर जीएसटी नंबर ले रखे थे और फर्जी बिल का इस्तेमाल कर जीएसटी रिफंड सरकार से प्राप्त करते थे। पुलिस की जांच में अब तक 2660 फर्जी कंपनियों के बारे में पता चला है। इन कंपनियों में 4 से 5 करोड़ का फर्जी बिल बनाकर जीएसटी रिफंड लिया जा रहा था। इस गिरोह में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है, जिसमें 12 से ज्यादा शामिल सीए है। पुलिस और जीएसटी अधिकारियों की प्राथमिक जांच में 5 साल से 15,000 से ज्यादा अधिक का फ्रॉड किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस मामले में सेंट्रल जीएसटी, आयकर विभाग से लेकर अन्य एजेंसियों को जानकारी दी गई है। नोएडा पुलिस की टीम ने इस गिरोह का खुलासा करने के लिए दिल्ली, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ से लेकर कई राज्यों में जाकर पूछताछ की है और दबिश भी दी। गिरोह 2 तरीके से फ्रॉड करता था। गिरोह की पहली टीम फर्जी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल आदि का इस्तेमाल कर फर्जी कंपनी बनाती थी। इसके बाद इसका जीएसटी नंबर लिया जाता था। वहीं दूसरी टीम फर्जी कंपनी के नाम पर फर्जी बिल बनवाकर जीएसटी रिफंड प्राप्त कर सरकार को चूना लगाती थी। फर्जी कंपनी से काला धन हो रहा था सफेद। पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई है कि जालसाज फर्जी कंपनियों को जीएसटी नंबर के साथ ऑन डिमांड बेच देते थे। इन कंपनियों के नाम पर पैसे जमा कर काले धन को सफेद किया जा रहा था। पुलिस इन जालसाजों से 1 से 1.5 लाख रुपए फर्जी कंपनी खरीदने वालों की जांच में जुटी है। 2660 फर्जी कंपनी बनाकर 15,000 करोड़ से अधिक जीएसटी फ्रॉड करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। देश भर में फैले गिरोह के नेटवर्क की जांच चल रही है। अभी कई और तथ्य सामने आएंगे। सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन पर एक कंप्लेंट मई के महीने में दर्ज कराई गई थी, जिसमें किसी के पैन कार्ड को फर्जी तरीके से इस्तेमाल करके कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कर जीएसटी का इनवॉइस भरा गया था और ये सूचना उपलब्ध होने के कारण उनके द्वारा फर्जीवाड़े की एफआईआर थाना सेक्टर 20 में दर्ज कराई गई थी। इस इन्वेस्टिगेशन की तह में जाने से और काफ़ी लंबे मनी ट्रेल को, कंपनियों के ट्रेल को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से उपलब्ध डेटा के अनुसार जब गहनता से विश्लेषण किया गया तो ये फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करा के ओरिजिनल जीएसटी का नंबर डेवलप करवा के उसको जनरेट करवा के फर्जी इनवॉइस पैदा करके अन्य चैनलों के माध्यम से उस जीएसटी क्रेडिट को मोनेटाइज कराने का एक लंबा रैकेट पकड़ा गया है। अब तक के इन्वेस्टिगेशन के आधार पे 2600 से अधिक कंपनियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन पाया गया है, जिनके एकदम सटीक जीएसटी पिन और नंबर पाए गए। इस कंपनी को, इस फर्जीवाड़े को करने वाले, जो रैकेट चलाने वाले मुख्य आरोपी हैं दीपक मुरजानी और उनका जो गैंग है, उसके पास 6,35,000 से ऊपर का पैन कार्ड का डेटा भी ऑनलाइन पाया गया है। काफ़ी अधिक संख्या में कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क्स, डेटा सीज किया गया है। इनके बैंक खातों में 12 लाख से ऊपर की धनराशि सीज की गई है। अब तक इस इन्वेस्टिगेशन में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 7 अन्य अभी फरार चल रहे हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन आने वाले दिनों में और गहराई से करने के लिए जीएसटी के स्टेट और सेंटर हेडक्वार्टर्स को नोटिफाई किया गया है। साथ ही साथ इनकम टैक्स को भी, डिपार्टमेंट को भी नोटिफाई